पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह गुरुवार को अलवर आए, जहां पर उन्होंने खुद के निवास फूलबाग में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और इस दौरान वो मीडिया से भी मुखातिब हुए और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अलवर में इतनी दुर्दशा पहले कभी नहीं देखी। ये सब व्यवस्था यहाँ पर चौपट है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद तो अलवर में भयावह हाल हो चुके हैं और ऐसे बुरे हाल हमने पहले कभी नहीं देखे, जबकि यह तो बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। स्टेट, सेंटर व निगम का बोर्ड बीजेपी का है। अलवर के दो नेता मंत्री भी हैं, फिर भी नगर निगम कमीशन बाजी व भ्रष्टाचार का अड्डा है। जनता के अनुसार काम नहीं होते हैं, यहाँ बड़ी धांधली होती है। इंदौर व भोपाल जैसा बनाने केवल बात करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि चंबल के पानी को लाने के लिए कांग्रेस सरकार ने बजट में घोषणा की थी, फिर डीपीआर पर काम शुरू कर दिया था। बीजेपी सरकार ने आते ही उस योजना को बंद कर दूसरी योजना लेकर आ गए। आप उनके स्तर पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर यदि बात की जाए तो धरातल पर कोई काम ही नजर नहीं आ रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बारे में उन्होंने कहा कि वे काबिल हैं, लेकिन उनको अलवर में समय देना चाहिए। केंद्र सरकार से पैसा लेकर आना चाहिए, उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे बड़ी योजनाएं लेकर आए और अलवर में वाल्मीकि समाज ही सफाई का असली काम करता है। कोविड के समय भी शवों का अंतिम संस्कार कराने में वाल्मीकि समाज आगे रखा और अब जो है सफाई कर्मी भर्ती के मामले में वाल्मीकि समाज जायज मांग अपनी कर रहा है और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। एनसीआर से फायदा लेने वाले ही सिंह ने कहा कि एनसीआर में होने का फायदा भी मिलता है। कई बड़ी योजनाएं एनसीआर में आ जाती हैं, जैसे पहले कांग्रेस के राज में आरआरटीएस की योजना को अलवर तक अप्रूव करा, लेकिन बीजेपी की सरकार ने आकर उसे जो है रोक दिया, वरना अलवर को बड़ा लाभ इससे मिल सकता था। बड़ा लाभ होता, मतलब इच्छा शक्ति नहीं हो तो कुछ फायदा नहीं मिलता। अलवर में 2-3 चुनाव में बाहर के लोग आए, चुनाव जीत कर चले गए, जिनको अलवर की जगह का पता ही नहीं होता है। देखिए, अलवर की जो दुर्दशा हो रही है, ये गांव से भी गांव तो फिर भी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन बिल्कुल ही यहाँ सारी व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी हैं। और खास तौर से आप देखिए, थोड़ी सी बारिश होती है, पूरा अलवर एक तरह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जो सफाई की बात है वो तो हम सब जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ की सफाई की व्यवस्था खराब हो चुकी है। ऐसा कोई जगह नहीं है पूरे अलवर के अंदर जहां कचरा नहीं फैला हुआ है। तो एक बहुत ही दयनीय स्थिति अलवर के अंदर पैदा हो चुकी है और ऐसा हमने अलवर आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। क्या लगता है कि आपको सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अब सरकार बीजेपी की है और मंत्री 3 देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये 3 इंजन की सरकार बनी हुई है। डबल इंजन की तो ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो उसमें एक और इंजन जोड़ दिया है। 2-2 मंत्री हैं, सरकार इनकी है, एमपी इनका है, एमएलए इनका है, नगर निगम इनके बहुत लंबे समय से इनके पास है, लेकिन कोई इसके बारे में नहीं सोच पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से मैं भी देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो ठेकेदारी और जो इनका पूरा एक कार्टेल बना हुआ है, काकस बना हुआ है, जिसमें सब लोगों की मिली भगत रहती है। ये सारा कमीशनबाजी चलती है, किस रेट के ऊपर ठेके हो रहे हैं, क्या हो रहा है, पारदर्शिता नहीं है। अगर सही भी हुआ है तो जनता के दिल और दिमाग के अंदर वो बात बिल्कुल फिट नहीं हो रही, पारदर्शिता नहीं है। ये बहुत बड़ी धांधली चल रही है। दूसरे शहरों को, दूसरे बड़े बड़े इंदौर को और कभी भोपाल को और कभी किन किन प्रदेशों के ऊपर बात चलती रहती है, लेकिन हमारे क्या हो रहा है उसको सबसे बड़ी बात है। हम अखबार में देख रहे हैं, एक बाइट देखते हैं कि वहां ऐसा हो रहा है, वहां की बात तो ठीक है, अच्छा हो रहा है, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हो अलवर के अंदर, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, उसके बावजूद लोग पानी के लिए अभी भी जाम लगा रहे हैं, अभी तक कोई समाधान नहीं है। ये देखिए, पानी की व्यवस्था जो एक शुरुआत हुई थी वो था कि चंबल की पानी हम लेके आए। मैं उस समय पर केंद्रीय मंत्री होता था, यहाँ से सांसद भी होता था, गहलोत जी की सरकार थी, इसकी बजट घोषणा हुई और बजट घोषणा के ऊपर काम चालू हो गया, डीपीआर बन गई, उसके ऊपर आगे काम हुआ और फिर जो सरकार बदली उसके बाद ये पूरी की पूरी योजनाएं बंद कर दी और नई एक योजना ईआरसीपी लेके आ गए। अब ईआरसीपी को आपने देखा है, पिछले 10 साल से उसके ऊपर बात चल रही है, विवाद चल रहा है, कभी राज्य सरकार कभी केंद्र सरकार। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुख की बात है कि जो राजनीतिक स्तर है हमारा इतना नीचे गिर चुका है कि आज राजनीति पानी के ऊपर हो रही है, रोड के ऊपर हो रही है, सफाई के ऊपर हो रही है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत दर्द की बात। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका अलवर में नहीं दिख रही, कहीं उसको लेके क्या कहें? कि हम
हमारे जो यहाँ की पार्टी के जितने लोग हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं नगर निगम के अंदर, वो बात उठा रहे हैं। अभी मुझे बताया गया है कि एक धरना वरना भी इनकी प्लानिंग है 1-2 दिन के अंदर। लेकिन क्या होता है कि आप बात उठाते रहिए, लेकिन जो अहंकार होता है सरकार का इतना ज्यादा बढ़ चुका है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, कि कोई किसी की नहीं सुन रहा। वो सोच के कि अब हम जीत के आ गए हैं, अब हम बन गए हैं भगवान, अब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। इस तरह का एटीट्यूड है और ये एटीट्यूड जनता बहुत जल्दी तोड़ने वाली है। अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, पंचायत के आने वाले हैं, किस तरह की हमारी तैयारी है, क्या हम नवाचार और क्या अलग से करेंगे? अगले 2 दिन में मैंने बैठक रखी है, माननीय सभी विधायकगण हैं, सारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे संगठन के जिला ब्लॉक ये सब इनके अध्यक्ष हैं, इनकी कार्यकारिणी है, इन सबों से हम बैठकर आगामी जो चुनाव आएंगे पंचायत राज के और नगर निगमों के और नगर पालिका नगर परिषदों के, उनको ऊपर हम एक चर्चा करें। अभी से ही हम कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करने का कार्यक्रम कर रहे हैं और ग्रास रूट के ऊपर जो कार्य होते हैं उनको हम शुरू कर रहे हैं। जिला प्रमुख को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन कांग्रेस जिलाध्यक्ष ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहे, जिसके चलते कुछ कांग्रेस के पार्षद वहां चले गए। देखिए क्या है कि ऐसे जो अविश्वास प्रस्ताव आते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके लिए काफी संख्या की जरूरत पड़ती है, सब लोगों को आप देख रहे हैं जिस तरह की राजनीति चल रही है, राज है, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को लोभ देकर, किसी को लालच देकर, उसके ऊपर इस तरह से इनने एक नया मॉडल बना रखा है राजनीति का। जब पार्षद नहीं चाहते किसी को तो उनके पास उसको हक होना चाहिए उसको हटाने के लिए, लेकिन उनको आप डराइए, धमकाइए, उनके ऊपर प्रेशर डालिए। तो इस तरह का काम जब राज्य सरकारों में चल रहा है, केंद्र सरकार में चल रहा है, तो अलवर की जो जिला प्रमुख है उससे क्या फर्क पड़ता है? अंतिम सवाल सर, केंद्रीय मंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का अभी पौधारोपण अभियान चल रहा है, बाकी इसके अलावा कहीं धरातल पर कुछ नहीं। देखिए मंत्री महोदय काबिल मंत्री हैं, बहुत लंबे समय तक केंद्र मंत्री रहे हैं। मैं तो उनको यही कहूंगा, अभी तो बने ही हैं वो, उनको अनुभव है और मैं तो उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वो अलवर में आके समय दें, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, केंद्र से पैसा लेके आए। अलवर को एक तरह से हमने जो एक सपना देखा था, स्मार्ट सिटी का सपना देखा था, लोगों ने उनको वोट दिया है, इसलिए भी दिया है कि वो केंद्र मंत्री थे, तो उनकी दायित्व बनता है कि वो अलवर के अंदर समय बिताएं, केंद्र सरकार से वो पैसा लेके आए। और राज्य सरकार, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं भाजपा के, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और जितने भी और लोग हैं उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो वो उनको करना चाहिए। सबसे बड़ी आज यहाँ समस्या ये है, वाल्मीकि की समस्या बहुत ज्यादा है। जो वाल्मीकि समाज है आज जो असली जो काम कर रहा है वो वाल्मीकि समाज कर रहा है। अगर नालों में कोई उतरता है तो वाल्मीकि समाज उतरता है, कोई डेड बॉडी निकालता है, कुछ कोविड के समय, हर समय के ऊपर जो भी इस तरह के कार्य है वो सिर्फ वाल्मीकि समाज करता है। भर्ती निकली थी, भर्ती के अंदर ये भी एक बात सामने मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं भी उस समय पर विधायक भी था, सांसद भी था, तो ये बात आई थी सामने, वाल्मीकि समाज ने बात रखी थी और वाजिबंदी बात रखी है कि और सब लोगों को तो हम भर्ती कर लें और फिर उनको ऑफिस में बिठा दें, डेपुटेशन पर भेज दें, कहीं किसी अधिकारी के यहाँ माड़ी का काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ कुछ काम कर रहे हैं, और असली काम करने वाले व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये इसीलिए वो फिर बाद में कैंसिल हुआ, उसके अंदर संशोधन करा जाए। उनकी बिल्कुल वाजिब मांग है, लेकिन उस वाजिब मांग को उनको मानना भी चाहिए और अलवर की जो दुर्दशा है उसको दूर करना चाहिए।